Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. इस्लाम इज़ बेस्ट फॉर ऑल के मुफ्ती नाज़रीन। मुफ्ती साहब से एक सवाल पूछा जाता है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब से। एक लेडी सवाल करती है कि मेरा शोहर मुल्क से बाहर है, क्या मैं उसके साथ कैसे ज़िंदगी बसर करूं? उसकी बहुत सारी शराइत हैं। वो कहता है कि मैं 3-4 साल तक आ नहीं सकता। अगर तुझे रहना है मेरे साथ तो मेरे साथ आके यहाँ पर जॉब करो। अगर यहाँ पर जॉब नहीं करनी तो मेरे घर में जाकर रहो, जहाँ पे मेरे 4 जेठ और 4 देवर भी हैं। अब मैं क्या करूँ? मैं वहाँ पे जाती हूँ तो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करती। तो मेरे लिए क्या हुक्म है? या वो कहता है कि अपने इस ताल्लुकात को ख़त्म कर देते हैं, शादी को ख़त्म कर देते हैं और तुम जहाँ चाहो दोबारा शादी कर लो। मेरी एक बेटी भी है और मुझे समझ नहीं आती कि मैं अब क्या करूँ। तो मुझे कोई इसका मशवरा दे दें। अब मुफ्ती साहब से सुनते हैं, मुफ्ती साहब इसका क्या आंसर करते हैं। किसी खातून ने ये पूछा है, भाई देखें मसला ये है कि शौहर जहाँ रहता हो तो शौहर को ऊपर लाजिम है कि बीवी को वहीं रखे वो। और ये कहना कि मैं यहाँ अफोर्ड नहीं कर पाता, तुम जॉब करो यहाँ पे, तो ये भी नाजायज़ मुतालबा है। बीवी पर लाजिम नहीं है कि शौहर की इस बात को माने, बल्कि बेहतर है कि ना माने, अफजल है कि ना माने, क्योंकि इस्लाम में औरत का घर से बाहर निकलना ये जॉब करने के लिए, ये जब तक ज़रूरत ना हो इसको पसंद नहीं किया गया। तो आप जब मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो आपको खिलाना पिलाना ये आपके शौहर की ज़िम्मेदारी है। इसी तरह बीवी को ये कहना कि अगर यहाँ नहीं आ सकती, जॉब नहीं करती, तो फिर जाओ मेरे माँ बाप के पास रहो और वहाँ माशाल्लाह होलसेल के हिसाब से देवर और जेठ भी हैं, उन सब की भी खिदमत, तो ये भी जुल्म है औरत पर। इतने सारे अफराद की खिदमत औरत पर लाजिम नहीं है। और अगर उनकी खिदमत का नहीं कह रहे लेकिन जॉइंट फैमिली में उनके साथ रहने का कह रहे हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि जेठ से और देवर से पर्दा है। तो 1 2 3 देवर हों तो चलें, पर्दा भी समझ में आता है। 8 माशाल्लाह हैं तो इसमें ख़तरात भी ज़्यादा होते हैं। बहरहाल एहतियात के ख़िलाफ़ है ये। अगर इंशाल्लाह वो जेठ और देवर नेक ही होंगे, वो कोई यानी उनकी सोच अच्छी होगी, लेकिन इसके बावजूद इस तरह से अपने रिश्तेदारों में एक औरत को अकेले डाल देना इतने सारे लोगों के दरमियान, इसमें अगर औरत कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही अपने आप को, तो फिर मर्द पर लाजिम है कि वो उसके लिए अलग घर का इंतज़ाम करे और अपने साथ रखे। तो आपके शौहर पर यह शरन लाजिम है कि वो आपको बुलाएं, अपने साथ रखें। अगर वो इतना नहीं कमाते तो गुजारा करें, बेगम से बोलें भाई मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं भी सूखी रोटी खाऊंगा, तुम भी मेरे साथ सूखी रोटी खाओ, क्योंकि ये सब चीज़ें शादी से पहले सोचनी चाहिए थी। जब शादी कर ली है तो बेगम तो फुलतरू की तरह चिपक गई है। मैं अक्सर बयान में कहता हूँ ना, कुरान में अल्लाह ने फरमाया वसाहिबतिही, कि क़यामत के दिन मर्द अपने बाप से, अपनी माँ से, अपने भाई से दूर भागेगा, और बीवी के लिए अल्लाह ने फरमाया अपने साथ रहने वाली से भी दूर भागेगा। तो साथ रहने वाली का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया, तो पता चला कि जब निकाह हो गया तो बेगम तो अब चिपक गई है फुलतरू की तरह आपके साथ। अब वो साथ रहेगी। अब आपकी तनख्वाह कम है, ज़्यादा है, आपने उसको उसी तरह खिलाना है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि मुफ्ती साहब ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया है कि शोहर के ऊपर लाजम है कि जब उसने शादी कर ली है तो शादी करने के बाद औरत की ज़िम्मेदारी यानी कि अपनी बीवी की ज़िम्मेदारी उठाना उसका फ़र्ज़ है, उसका हक है। इसके ऊपर ये शराइत लाजम नहीं होती कि वो कहता है कि मैं बीवी को बुलाऊं तो बीवी आके जहाँ पे जॉब करे। बीवी क्यों जॉब करे? वो उसको खिलाए ना, उसको बुलाए, कम खा लें, कम खर्चा कर लें, कम आमदनी आमदनी में गुजारा कर लें, लेकिन इकट्ठा रहें और अपने पास उसको रखें। ये चीज़ें सारी तो जो हैं वो शादी से पहले सोचनी चाहिए थी कि मैं ऐसा करने लगा हूँ तो ऐसा करना मेरे लिए लाजम है या नहीं है। तो इसलिए जब अब ये भी फ़र्ज़ नहीं है कि अपनी बीवी को अपने ख़ानदान में रखे, अपने देवर जहाँ पे एक होल सेल की तरह वहाँ पे देवर भी हैं, जेठ भी हैं और 8 बंदे घर में हों, तो उनसे तो पर्दा है वैसी औरत का, शादीशुदा औरत का। तो 8 बंदों की मौजूदगी के अंदर आपकी बीवी जहाँ पे रहती है, तो वहाँ पर तो वो ऐसे ही अनकम्फ़र्टेबल है। कुछ भी हो सकता है, शैतान किसी को भी वर्गला सकता है, किसी पे भी हमला कर सकता है। तो अपनी बीवी को ख़राब ना करो। उसको चाहिए कि आपको अपने पास बुलाए और जैसा भी होता है कम खर्चे में गुजारा कर लो, जैसा भी होता है गुजारा करो। और इस्लाम में तो ये लाजम है कि जब शादी हो गई है तो उसके बाद बीवी का हक जो है वो बीवी को रखना उसके शोहर की ज़िम्मेदारी है। उम्मीद करता हूँ आपकी जो वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।